हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट हैं वो अपना ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार दूर शहर जाते हैं, दूर इलाकों को जाते हैं। कभी कभी तो वो दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो होता ही है क्योंकि सबके घर के नज़दीक में कैंसर हॉस्पिटल नहीं होता है, ये सुविधा सबको नहीं मिल पाता है। तो जो लोग घर में रह के नज़दीक वाले हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होते हैं वो खुश नसीब हैं। ये जो दूर जगह को जाके इलाज कराना इजी इसीलिए नहीं है क्योंकि कैंसर के दौरान बहुत सारे दूसरे चीज़ों का ख्याल रखनी होती है। जैसे कि आप जो पहली बार ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तभी अपना बॉडी स्वस्थ होता है। कैंसर सेल होते हुए भी इलाज नहीं हुआ होता है, इसीलिए आप फिट एंड हेल्दी रहते हैं। तो कितनी दूर भी हो तो आप जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्या क्या चीज़ों का सावधानी बरतनी है, ये मैं आज बताने जा रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं तो। कैंसर का जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं मेनली सर्जरी, कीमो एंड रेडिएशन होता है। मैं वही तीनों कंडीशन के दौरान जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और क्या क्या चीज़ों का आपको सावधानी बरतनी है वो बताने जा रही हूँ। जब आपका सर्जरी हुआ होता है और सर्जरी ख़त्म होने के बाद आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में जाके कुछ दिन ठहर के आऊँ, तो जर्नी करने से पहले अपना ऑन्कोलॉजिस्ट का सलाह ज़रूर लें क्योंकि बहुत बार डॉक्टर मना करते हैं जर्नी करने के लिए। कैंसर पेशेंट का ऐसे भी वाइट ब्लड सेल्स कम रहते हैं जिसकी वजह से उनका बहुत इन्फेक्शन का चांसेस रहता है, जिसके वजह से डॉक्टर मना करते हैं। ऊपर से ब्लड क्लॉट होने का चांसेस रहता है या फिर ब्लीडिंग का चांसेस रहता है, जिसकी वजह से डॉक्टर मना करते हैं। फिर भी अगर आप जर्नी करना चाहें तो ऑपरेशन का 15 दिन के बाद, 2 वीक के बाद प्लान कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें सारे रखें, कटन, गॉज, टैप और जो सब चीज़ें ब्लीडिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीज़ें साथ में रखें, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी टाइम आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। कीमो के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम रहता है, जिसके वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। तरह तरह का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो आप अगर कीमो के दौरान आपको मजबूरन ट्रैवल करने का ज़रूरत आए तो आप सेकेंड वीक के बाद थर्ड वीक को जा सकते हैं। थर्ड वीक को आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन फ़्लाइट में करना इतना सेफ़ नहीं है क्योंकि जब फ़्लाइट हाई एल्टीट्यूड में रहेगा तो आपको ब्लीडिंग का इशू हो सकता है, ब्लड क्लॉट का इशू रह सकता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। जो लंग्स कैंसर से जूझ रहे हैं उनके लिए जर्नी करना सेफ़ नहीं है। जर्नी से पहले ये कंफर्म हो जाइए कि फ़्लाइट में ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर प्रोविज़न नहीं है तो साथ में एक सपोर्ट लेके ज़रूर जाइए क्योंकि आपको हो सकता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़े। बहुत बार ऑन्कोलॉजिस्ट मना कर देते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं कि आप फ़्लाइट में जर्नी नहीं कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, स्पेशली लंग्स कैंसर पेशेंट जो होते हैं। और बाकी जो पेशेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। ऐसे भी आप कहीं भी जाएं, भीड़ में जा रहे हैं तो आपके लिए रिस्की है। मास्क ज़रूर पहनें, सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे मास्क साथ में लेके चलें ताकि अगर आपके नज़दीक में कोई आदमी बैठा है, वो खांस रहा है या फिर सर्दी जुकाम हुआ है तो आप उनको दे दीजिएगा पहनने के लिए। बहुत बार वो पैसेंजर होते हैं तो वो मास्क नहीं पहने हुए होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट को बहुत रिस्क रहता है। कैंसर पेशेंट अगर जर्नी कर रहे हैं तो पहले से ही व्हील चेयर का ऑप्शन ज़रूर लें ताकि जो कमजोरी के दौरान पेशेंट को चलना फिरने में मुश्किल होता है तो उनको एयरपोर्ट का फ्रंट गेट से लेके पूरा सीट तक, फ्लाइट का सीट तक ये सुविधा मिलता है। तो पेशेंट को बिल्कुल चलने का ज़रूरत नहीं, खड़े होने का ज़रूरत नहीं। और उनका स्क्रीनिंग भी दूसरे तरह होता है, उनको ज़्यादा टाइम खड़ा होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये एयरलाइंस वाले देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको
ठेल के लेने के लिए उनका जो व्हीलचेयर को अटेंडेंट को वो सब करने का ज़रूरत नहीं होता है। मैं जब मेरे केमो के दौरान ट्रैवल की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सर्विस देख के कि मेरे जो अटेंडेंट थे वो बिल्कुल परेशान नहीं थे। मुझे आराम से पूरा मेन गेट से लेके फ़्लाइट के सीट में बिठा दिया गया था और उतरने के टाइम आपको वो पूरा एकदम मदद करेंगे उतरने के लिए। और जब आप नीचे फ़्लाइट से उतरेंगे वहीं से ही आपको व्हीलचेयर मिल जाएगा, चाहे वो फिर बस में भी और पूरा गेट का बाहर तक जाने के लिए। ये बहुत अच्छी सुविधा है। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, जर्नी कर रहे हैं फ़्लाइट में, तो ये सुविधा ज़रूर लें। लेकिन लंग्स कैंसर पेशेंट अगर ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप बस में, ट्रेन में, फ़्लाइट में कहीं भी किसी भी तरह जर्नी करें, ये बात हमेशा ख्याल रखिए कि आप सैनिटाइज़र पास में रखिए, बीच बीच में हाथ को सैनिटाइज़ करते रहिए। और कुछ स्पेशल केसेस में डॉक्टर कुछ सजेस्ट करते हैं, वो आपको करना है और उनकी बात माननी है, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं होता है क्या प्रॉब्लम आ सकता है रास्ते में। तो सिर्फ जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो बता पाएंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं रास्ते में। अगर आपका PICC लगा है, अब आपका केमो पोर्ट लगा है, तो आप स्क्रीनिंग से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को बता दीजिए। जो आपका स्क्रीनिंग करेंगे उनको बता दीजिए कि आपका चेस्ट में केमो पोर्ट है। तो उनका चेकिंग का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, आप लापरवाही मत कीजिए और ये ज़रूर पहले से ही करा लीजिए। ट्रैवलिंग के दौरान कैंसर पेशेंट बहुत बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि इतना भीड़ है, फ़्लाइट के अंदर इतने लोग हैं या फिर ट्रेन में इतने लोग हैं, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए। ऐसा करके बहुत तरह तरह का डर रहता है उनके मन में, जिसकी वजह से वो डरे हुए रहते हैं। यहाँ जो उनके अटेंडेंट है उनका ड्यूटी बनता है कि उनको रिलैक्स कराएं, उनके साथ बातचीत करके उनको कंफर्टेबल करें, ताकि डिप्रेशन का शिकार वो ना हो। ऐसे तो फ्लाइट में जाने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऊपर से अगर पेशेंट स्ट्रेस, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अगर जर्नी लंबी है तो आप जो पेशेंट है अगर वो बैठे हैं तो बीच बीच में उनका लेग का एक्सरसाइज उनको करना है, पाँव को हिलाते रहना है, हील को थोड़ा अप डाउन करती रहना है और लेग क्रॉस करके ना बैठें। हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा पाँव को कम से कम 1 घंटा में एक बार हो पाए तो आप उठ के थोड़ा चल सकते हैं, जिससे आप फ्री महसूस करेंगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा और जर्नी के दौरान होने वाले जो लेग स्वेलिंग वगैरह नहीं होंगे। चाहे साथ में कुछ हो ना हो, मेडिसिन ज़रूर पकड़ें। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन का खाना कभी मत खाइए, ना कि बाहर का कोई खाना। बाहर का पानी तक भी नहीं पिए तो ही अच्छा है। अपने घर से पानी लेके जाइए, तो आप कंफर्म रहेंगे कि आपके साथ जो पानी है वो अच्छी पानी है, साफ़ पानी है। बाहर में मिलने वाला वाटर बॉटल बहुत बार एक्सपायरी हो गया होता है या फिर ओल्ड स्टॉक रहता है, जो हम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ट्रेन में जर्नी के दौरान जितने हो सके अपना सीट चेंज ना करें। जितने कम दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही है। अगर उनके साथ कोई अटेंडेंट है तो उनको ये ख्याल रखनी है कि जब भी कैंसर पेशेंट टॉयलेट जाए तो वो भी साथ में चलें। कैंसर के बाद जो कीमो पेशेंट होते हैं उनको बहुत वीकनेस रहता है, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, बैठने से उठ नहीं पाते हैं, तभी टॉयलेट के अंदर जाके अंदर से लॉक नहीं करनी है। जो अटेंडेंट है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो डोर को पकड़ के रखें जब तक पेशेंट ना निकले। रेडिएशन के दौरान भी बहुत पेशेंट को जर्नी करने का होता है। रेडिएशन के दौरान दूसरे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही इन्फेक्शन का खतरा तो रहता ही है। ऊपर से वो कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, सिर्फ सूती कपड़ा पहनते हैं, ढीली कपड़ा पहनते हैं और अंडरगारमेंट्स नहीं पहन पाते हैं। अगर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है तो कोई बात नहीं है, आप पतली सी नाइट गाउन पहन के उसके ऊपर दुपट्टा ओढ़ के सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं पब्लिक स्पेस में जा रही हूँ, मुझे तो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। ये थोड़े दिन के लिए जितना भी और सिचुएशन आए थोड़ा फेस कर लीजिए, आगे तो सब ठीक होने ही वाला है।
हमेशा हिम्मत रखिए कि अगर आपको जर्नी करने का मजबूरी है, तो ये मत सोचिए कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, हो जाएगा सब ठीक। हमेशा हर पेशेंट प्रीफर करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अपने घर में रहेंगे, लेकिन ये सबके नसीब में नहीं होता है। बहुत बार आपको दूसरे जगह में रहना होता है और बहुत लंबे दिन तक रहना पड़ता है। ये तो मजबूरी है, लेकिन जितना हो सके कोशिश कीजिए खुद को सप्रेस करके रहने के लिए, खुद को थोड़ा दबा के रखें, क्योंकि जर्नी टाइम में बहुत इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। इन्फेक्शन को बुलावा जैसे हो जाता है, तो ट्रैवल ना करें तो ही अच्छा है। ट्रैवल गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, खुद स्ट्रांग रहिए, और जो अटेंडेंट है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसीज को फेस कर पाएँ, घबराए नहीं, वैसे अटेंडेंट होनी चाहिए। है ना ये सब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। मैं खुद 2-3 बार जर्नी की हूँ। जस्ट टाइम मेरा कीमो चल रहा था, मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया, तो हमको फ़्लाइट में आना पड़ा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप किसी का काम आएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।